नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के विषय में। इससे पहले के अध्यायों में हम सुनामी के विषय में और इसी के साथ भूकंप के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो हमारा अध्याय है वो है ज्वालामुखी के ऊपर है कि किस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गमित होते हैं, उद्भव होते हैं। तो इससे पहले हम बता दें कि जो ज्वालामुखी है, सुनामी और भूकंप एक दूसरे से इंटरलिंक कॉन्सेप्ट हैं। यानी भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी का अंतर संबंध है। क्योंकि सुनामी के विषय में हमने बताया था कि सुनामी के जो उत्पन्न होने के कारण है वह प्रमुख रूप से ज्वालामुखी और भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। और ज्वालामुखी और जो भूकंप वो एक दूसरे से इनका बहुत नजदीकी संबंध है, बहुत नजदीकी रिश्ता है। इसलिए जिस क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं उसी क्षेत्र में ज्वालामुखी अधिक आते हैं। तो आज हम इस ज्वालामुखी के मैकेनिज्म को भली भांति तरीके से, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक। तो हम सबसे पहले हम ज्वालामुखी शब्द को जैसे ही सुनते हैं, तो जैसे ही हम ज्वालामुखी शब्द को सुनते हैं तो हमारे सामने एक छवि आती है। वह है कि एक बड़े से बड़ा सा पहाड़ या पर्वत है, उसके माध्यम से बहुत मतलब जो गर्म लावा है वह बाहर निकल रहा है एक छिद्र के माध्यम से, एक बड़े होल के माध्यम से। बहुत मतलब यदि हमने मतलब जो पिक्चरों में या फिर फोटोज में हमने देखा होगा कि बड़े से पहाड़ से, बहुत बड़े से पर्वत से एक छिद्र के माध्यम से एक बड़े ही मतलब विशाल एरिया में फैला हुआ आग का वो अंगारा अंगारा टाइप का मतलब लिक्विड जो फैल जाता है उसे हम ज्वालामुखी सामान्य स्थिति में कहते हैं। तो जो कि हम इसमें ज्वालामुखी आकर निकलता क्यों है, क्यों उद्भव होता है ज्वालामुखी का, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही आता है कि आखिर ज्वालामुखी उत्पन्न क्यों होता है। तो इसका उत्तर यह है कि ज्वालामुखी उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो लावा भरा हुआ है, यानी पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड है वह अपने आप को बाहर निकालता है। यानी पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की, पृथ्वी की आंतरिक सतह में इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं, जो इस प्रकार की हलचल होती रहती है जिससे जो पृथ्वी का जो धरातल है, तो धरातल से बाहर लावा या फिर जिसे हम मैग्मा कहते हैं, मैग्मा यदि पृथ्वी की जो लावा बाहर निकलता है, जो लिक्विड बाहर निकलता है, वह जब आंतरिक भागों में होता है, पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भागों में होता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। और जब बाहर निकल जाता है, जब बाहर मतलब धरातल पर हम उसे देख पाते हैं तो उसे हम लावा कहते हैं। तो जब यह मैग्मा लावा बनकर पृथ्वी के धरातल पर फैलता है तो इसका कारण पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, जो आंतरिक जो स्टेनोस्फीयर है, यानी पृथ्वी का मान के चलिए यह धरातल है या भूपरपटी है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, भूपरपटी कहते हैं। तो भूपरपटी के भीतर जो अंदर जो एस्थनोस्फीयर है, यानी जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है वह करीब 100 से 150 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। चूंकि पृथ्वी का 100 से 150 किलोमीटर का जो आंतरिक भाग है, तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वह करीब 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। तो इतने मतलब विशाल टेम्परेचर पे, इतने अधिक टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है, जो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उन तत्वों के माध्यम से उनमें गतिविधि होती है, उसमें हलचल होती है, जिससे ऊष्मा जनरेट होती है। और ऊष्मा जनरेट होने के माध्यम से जो एनर्जी है वह अपने आप को रिलीज करने का प्रयास करती है, एनर्जी बाहर निकलने का प्रयास करती है। ठीक। तो इससे जो ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, मान के चलिए यदि कुकर के अंदर जो गैस बनती है, तो गैस कुकर के माध्यम जो सीटी है, तो सीटी के माध्यम से जो गैस बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो गैस बनती है, जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जो हीट उत्पन्न होती है, वो ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह ज्वालामुखी के माध्यम से निकलती है। तो ज्वालामुखी एक ऐसी घटना है जिसको टाला नहीं जा सकता है। यानी ज्वालामुखी भी एक आपदा भी है, ज्वालामुखी एक मतलब एक एनर्जी को जो रिलीज करने का सोर्स भी है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व है, पृथ्वी के अंदर जो धाराएं उत्पन्न हो रही है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो संचलन उत्पन्न हो रहा है, जो हलचल उत्पन्न हो रही है, उसका परिणाम ही ज्वालामुखी है। तो सबसे पहले हम इसको हम एक उदाहरण एक मतलब समझ लेते हैं कि मान के चलिए आपका धरातल है, और धरातल के जो मतलब जो निचला भाग है, जो धरातल के नीचे जो एस्ट्रोनोस्फीयर है, यहाँ पर वह लिक्विड अवस्था में है। तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव तत्व है, जो क्रियाशील तत्व है, कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर बना हुआ है करीब 1000 से 800 किलोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोनोस्फीयर है, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, एनर्जी जो
धरातल को हिट करने का बार बार प्रयास करती है। यानी धरातल को यह एनर्जी हिट करती है और हिट करते 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 हुए इस जो ऊपरी भाग है उसको तोड़ देती है और लिक्विड पृथ्वी के धरातल के बाहर निकल आता है। इसी को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। चलिए हम चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि मान के चलिए इसको, हाँ, तो यहाँ पर मान के चलिए ये धरातल का भाग है, यह धरातल है, ठीक, यह धरातली भाग है, ठीक। यहाँ पर यह धरातली भाग है और जो पृथ्वी के, इसे हम भूपरपटी कहते हैं, भूपरपटी, ठीक। तो यह धरातली भाग है। अब इसके जो निचला जो यह भाग है, इसे हम एस्थनोस्फीयर कहते हैं। यह भाग लिक्विड अवस्था में है, इसे हम एस्थनोस्फीयर कहते हैं, एस्थनोस्फीयर, ठीक। तो यह जो भूपरपट्टी है और यह है एस्थनोस्फीयर, ठीक। तो जो भूपरपट्टी है, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, यहाँ पर नदियां भी हैं, यहाँ पर समुद्र भी है और यहाँ पर पठार भी हैं, सब कुछ इसी भूपरपट्टी के ऊपर है। तो मान के चलिए एस्थनोस्फीयर में किसी प्रकार की हलचल उत्पन्न होती है। वह हलचल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ पर ऐसे तत्व पाए जाते हैं, एस्थनोस्फीयर में ऐसे क्रियाशील तत्व पाए जाते हैं जिसके माध्यम से एनर्जी उत्पन्न होती है। और जब यह एनर्जी ऊपर उठती है, मान के चलिए यह एनर्जी ऊपर उठती है, ये करंट, एनर्जी मतलब करंट, यह करंट ऊपर उठती है, तो इसके माध्यम से यह इस जो भाग है इसको हिट करती है। इसको जो एनर्जी यहाँ से उत्पन्न हुई है वह इस भाग को हिट करती हुई यहाँ जो धरातल है तो धरातल को तोड़ देती है और धरातल को तोड़ती हुई यहाँ पर जो लिक्विड के रूप में, लावा के रूप में निकल जाती है, ठीक। तो यहाँ से जो एनर्जी जो सम्मनी तरंग है, जो तरंग है, जो धाराएं यहाँ से उत्पन्न हुई हैं, तो उसके माध्यम से जो भूपरपट्टी का जो पहाड़ी एरिया है या फिर समुद्र एरिया है, तो उन सभी क्षेत्रों में यह जो भूपरपट्टी है, जहाँ यह भूपरपट्टी का कमजोर सतह है, तो उसको यह भेद कर, इसको तोड़कर, इस सतह को जो भूपरपट्टी की सतह है उसको तोड़कर यह मैग्मा, यह लावा के रूप में पृथ्वी के धरातल पर बह जाता है। इसे ही हम एक ज्वालामुखी के रूप में संदर्भित करते हैं, समझते हैं, ठीक। तो यह तो रही ज्वालामुखी की प्रक्रिया। तो ज्वालामुखी के माध्यम से जब यहाँ पर जिस मुख के माध्यम से, चूंकि मान के चलिए एक जैसे मानव शरीर है, तो मानव शरीर में जिस प्रकार से जब गैस बनती है, तो गैस के माध्यम से जो गैस है वह जो गैस मुंह के मतलब जब गैस रिलीज होती है, जिस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भागों में मतलब जो एनर्जी बनती है, उसी प्रकार से मानव के शरीर के भीतर भी है जो गैस बनती है, तो वह उसका भी एक दरवाजा होता है, उसको निकलने का जो मुख होता है, इसे हम जो ज्वालामुखी का निकलने का मुख होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के जो निकलने का मुख होता है, इस मुख को हम क्रेटर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो पृथ्वी के अंदर जो सम्मनी तरंगें चल रही हैं, जो धाराएं जो चल रही हैं, उन्हीं के माध्यम से जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, तो उन रेडियो एक्टिव तत्वों के माध्यम से इस एनर्जी का जो ऊपर की ओर गमन होता है, इस एनर्जी के माध्यम से ही जो लिक्विड है, जो लावा है, वह पृथ्वी के धरातल के बाहर निकलता है। इसे ही हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह इसलिए निकलता है क्योंकि इसके अंदर पृथ्वी के भीतर इस प्रकार के जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वह पाए जाते हैं और यहाँ का तापमान करीब 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले समझा कि आखिर ज्वालामुखी क्या है, कि ज्वालामुखी जो टर्म है, जो शब्द है, वह अपने आप में एक मतलब विशाल टर्म है, क्योंकि जो ज्वालामुखी है तो क्रेटर के माध्यम से, जब क्रेटर के माध्यम से, क्रेटर यानी ज्वालामुखी जहां से निकलता है उसके मुख को हम क्रेटर कहते हैं। तो क्रेटर पर मतलब यह धरातल है, यह जो धरातल है, तो धरातल के जब निचले भाग में यह जो कन्वेंशनल करंट होती है, जो धाराएं होती हैं, यह जो हिट करती हैं इसको इस प्रकार से, तो ज्वालामुखी को यह जो मतलब तोड़कर यह लिक्विड बाहर आ जाता है, तो इसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी के जब मतलब उत्पन्न होता है, तो ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से कौन कौन से तत्व निकलते हैं। तो सबसे पहले जो ज्वालामुखी जो उत्पन्न हो रहा है,
जो निकल रहा है, ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकल रहा है वह गैसीय, इस मतलब वो सबसे पहले उसमें गैस निकलती है, उसमें कुछ धूल के कण भी निकलते हैं, उसमें कुछ राख भी निकलती है। इसके अलावा राख के साथ साथ उसमें कुछ H2O, CO2 इस प्रकार की गैसें निकलती हैं। यानी मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, तो बहुत से पदार्थ ज्वालामुखी के माध्यम से उस लिक्विड में निकलते हैं। और जो लिक्विड निकलता है, जो लावा निकलता है, वह लगभग मतलब एक जलता हुआ अंगारा के समान प्रतीत होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है वह चूंकि मतलब जो ज्वालामुखी आते हैं, तो ज्वालामुखी का जो प्रिडिक्शन संभव नहीं है, यानी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जो ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी के जब यह उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी जब निकलते हैं, तो उनके निकलने के आधार पर वैज्ञानिकों ने इनको कुछ वर्गों में बांटा है, कुछ भागों में विभाजित किया है। तो ज्वालामुखी सबसे पहले तो जो पृथ्वी के धरातल पर जो प्लेट होती है, जैसा कि हमने प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है उसके विषय में पढ़ा कि पृथ्वी का जो धरातली भाग है, पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, वह कुछ प्लेटों से मिलकर बनी है। प्लेटों का तात्पर्य यह है, मान के चलिए उदाहरण के लिए पृथ्वी का जो जो धरातली भाग है, इस प्रकार से मान के चलिए यह एक प्लेट है और यह एक दूसरी प्लेट है। ठीक, तो पृथ्वी का धरातल बहुत सी प्लेटों से मिलकर बना है, यानी एक प्लेट की जो पृथ्वी के धरातल पर करीब 6 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, इसके अलावा 16 से 20 की संख्या में छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। तो जो बड़ी प्लेटें हैं, तो मान के चलिए यह जो प्लेट है, तो यह जो मतलब प्लेट है, तो इस प्लेट के माध्यम से अब इस प्लेट में इस प्रकार से यह प्लेट मान के चलिए इस तरफ जा रही है, रोक दो। तो ज्वालामुखी में जो मतलब जो पृथ्वी का जो धरातल है, तो धरातल के ऊपरी भाग में जो प्लेटें हैं, तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, मान के चलिए यह प्लेट है, यह एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी यह प्लेट जो इस तरफ की प्लेट है वह इस तरफ गति कर रही है और यह इस प्लेट इस तरफ गति कर रही है। तो इसके माध्यम से जो गैप उत्पन्न हुआ, तो इसी गैप के माध्यम से ही मतलब जो ज्वालामुखी का लावा निकल जाता है, बाहर निकलता है। ठीक, तो यह तो रही मतलब जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया। तो ज्वालामुखी के निकलने की प्रक्रिया प्लेटों के किनारे पर होती है। मान के यह जो प्लेट है, प्लेटों के बीच में यह प्रक्रिया नहीं होती है। यह प्रक्रिया समुद्र के अंदर भी हो सकती है और बहुत सी मतलब स्थलाकृतियां हैं, वो है इस ज्वालामुखी के माध्यम से निर्मित होती हैं, बनती हैं। ठीक, तो कि ज्वालामुखी से बहुत से पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी के माध्यम से, उसमें केवल लिक्विड नहीं निकलता है, उसमें केवल लावा नहीं निकलता है, गैसेस भी निकलती हैं। जिस गैसों के अलावा धूल कण भी निकलते हैं, तो राख भी निकलती है। तो इसके माध्यम से हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। यदि मान के चलिए जो गैसें होती हैं वह बहुत ही हल्की होती है, H2O, CO2 जैसी गैसें निकलती हैं, तो इनके माध्यम से जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह बहुत गर्म हो जाता है, उसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो जब गैसें जो पृथ्वी के मतलब वायुमंडल में जाती हैं, तो जो वायुमंडल का जो प्रक्रम है, अभी तक जब वायुमंडल जिस अवस्था में था, अब वह ज्वालामुखी के बाद उस अवस्था में नहीं रहेगा। यानी जो गैसें निकलती हैं वह वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, वायुमंडल पर उसका प्रभाव होता है। जो धूल के कण निकलते हैं, धूल के कण वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं और उनके माध्यम से वर्षा भी होती है, तो यह वायुमंडल पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद इसका जलमंडल पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्वालामुखी के माध्यम से जो मतलब धूल के कण निकले हैं, तो वह धूल के कण वर्षा करवाने के लिए एक मतलब उपयोगी माने जाते हैं। वो उनके माध्यम से वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, जिसका हम समझते हैं कि मतलब जो जलमंडल है उस पर बहुत ही गंभीर एक दुष्प्रभाव होता है। तो ज्वालामुखी एक मतलब बहु उद्देशीय प्रक्रिया है। इसके मतलब ज्वालामुखी के माध्यम से बहुत से मतलब चाहे जलमंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, फिर चाहे स्थल मंडल हो, प्रत्येक मंडल पर पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर इसका अलग अलग तरीके से प्रभाव होता है। तो ज्वालामुखी के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो सक्रिय होते हैं, यानी उनसे जो लावा है वह मतलब कुछ ना कुछ समय में मतलब थोड़े थोड़े समय के अंतराल में वह लावा निकलता रहता है। तो इन ज्वालामुखी में कुछ के नाम इस प्रकार है। सबसे पहला उसमें है स्ट्रोम वैली। स्ट्रोम वैली ज्वालामुखी है, वह ज्वालामुखी
है जो भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में यहाँ पर यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जो मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में यह यहाँ पर जो स्टर्न वैली ज्वालामुखी है, इसके माध्यम से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और इसे मतलब बहुत बड़ी संख्या में प्रकाश निकलता है, तो इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। यह चूंकि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इस सक्रिय ज्वालामुखी के माध्यम से इस